नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार साहू। आपका अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग NTPC में आने वाले मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की दो जीवाएँ AB और CD वृत्त के बाहर एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AF इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और CF इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तब CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए क्या कर रहा है, एक वृत्त है, इसकी दो जीवाएँ AB और क्या है CD है। चलिए ये दोनों जीवाएँ जो है वृत्त के बाहर बिंदु जो है F पर प्रतिच्छेद करती है। और क्या दिया हुआ है, AF यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, और BF कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए AB की लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि AF कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, उसमें से BF आपका 4 सेंटीमीटर है, तो AB कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है CF, देखिए CF की लंबाई कितना है 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है CD की लंबाई। चलिए देखिए इसका क्या ट्रिक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, AF गुने BF इक्वल टू CF गुने DF। इसका ही ट्रिक। चलिए AF कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, BF कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और CF कितना दिया हुआ है, CF आपका 16 दिया हुआ है। चलिए यहाँ से DF निकाल लीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल कीजिए 4 बार, 4 से कैंसिल कीजिए 3 बार, और DF इक्वल टू कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है CD की लंबाई, कुल लंबाई कितना था CF 16 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये समझ गए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये समझ रहे कि नहीं, CF में जो है हम लोग क्या माइनस कर देंगे, CF इक्वल टू क्या ले सकते हैं, सॉरी CD इक्वल टू क्या ले सकते हैं CF माइनस DF। चलिए CF कितना था 16 सेंटीमीटर और DF कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अब इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्षेत्र में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक दौड़ने का पथ बनाया गया है। यदि
रेसिंग ट्रैक की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि के बीच का अंतर 33 मीटर है। तो ट्रैक की चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। पाई का मान 22/7 लेना है। चलिए, ऑप्शन क्या है? 5.1/4। सेकंड ऑप्शन है 5.3/4। थर्ड ऑप्शन है 6.1/2 और फोर्थ ऑप्शन है 7.1/3। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? एक क्षेत्र में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक यानी दौड़ने का पथ है बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि के बीच का अंतर 33 मीटर है तो ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करना है। ये सभी मीटर में दिया हुआ है। देखिए, ये वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? रेसिंग ट्रैक है कि नहीं? और यहाँ देखिए, मान लिया कि इसका जो त्रिज्या है, जो आंतरिक वृत्त है, इसका त्रिज्या क्या मानते हैं? स्मॉल आर। और जो बाह्य त्रिज्या है, इसका त्रिज्या क्या मानते हैं? कैपिटल आर। जो आंतरिक वृत्त है उसकी त्रिज्या आर है और जो बाहरी वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। चलिए, इसके परिधि का अंतर दिया हुआ कितना दिया हुआ? 33 दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है? जो ये पाथ है इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा? यानी आर माइनस आर, है निकालना है ना। चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2πr बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि हो गया, और 2πr ये क्या हो गया? आंतरिक वृत्त की परिधि। दोनों का अंतर दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 33 मीटर दिया हुआ है। चलिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए। 2π कौन आ जाएगा? आर माइनस आर इजकल टू 33। चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 × 22/7 आर माइनस आर इजकल टू 33। चलिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये गुना हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल कीजिए। 11 से 3, 11 से 2, ये कितना आ जाएगा? 7 या 21 और नीचे 4 आ जाएगा। यानी आर माइनस आर इजकल टू 21 बटे कितना? 4 यही आएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको? 5.1/4 यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस सभी गाँव में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में माध्यक और बहुलक में कितना अंतर है? 2.1, 5, 6, 7, 8, 9.3, 11, 15, 17, 19.21, 27, 31,
31, 33, 60.5, सॉरी 16.5, 14, 10 ऑप्शन दिया हुआ है। 19, 17, 10 और 15। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों में समुच्चय के माध्यक और बहुलक में कितना अंतर है। देखिए, माध्यक के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो दिया गया आंकड़ा है उसको क्या करेंगे, और तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंजमेंट करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में इसको सजाएंगे। यहाँ जो आंकड़ा दिया हुआ देखिए, पहले इसको सजाइए, असेंडिंग में सजाते हैं हम लोग, यानी बढ़ते क्रम में क्या लिखा जाएगा 2.1। इससे बड़ा क्या है, चलिए इससे बड़ा जो है यही है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9.3 है, इसका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 11, फिर 14, 15, 17, इसके बाद क्या है 19.21, इसके बाद क्या है 27, इसके बाद 31, 31 और क्या हो जाएगा 33। देखिए कुल कितना आंकड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक मिस हो रहा है, 2.5, 5, 6, 7, 8, 9.3। इसके बाद यहाँ से 10 आ गया, 11, फिर 14 आ गया, यहाँ से 15, 17, 90.21, इसके बाद 27। चलिए यहाँ पे छूट रहा है 16.5 इस जगह पर, यहाँ से क्या हो जाएगा 15 और 16.5, ये समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे n कितना है 17 है। यदि n 17 होगा तो क्या लेते हैं, इसका जो माध्यक होगा n+1/2 में परीक्षण, यानी 17 + 1/2 में परीक्षण का जो मान होगा वही हो जाएगा, यानी 18/2, यानी क्या हो जाएगा 9 में परीक्षण का मान। चलिए यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये जो हो जाएगा इसका माध्यक हो जाएगा। माध्यक कितना आ गया 14। और क्या करें बहुलक, बहुलक देखिए कैसे निकालते हैं, जो सबसे अधिक बार रिपीट होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार जो है रिपीट कौन सा हुआ है 33 दो बार रिपीट हुआ है इस आंकड़ा में। जैसे बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 33। चलिए क्या बोल रहा है, माध्यक और बहुलक में अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना है, यानी 31 - 40, यानी कितना आ जाएगा 7, 1, यानी 17। ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, चलिए अब इसको नोट कीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। ताकि y का मान
29 हो जाए तो 6 गुने 4 -5 + 9 भागा 3 इजकल टू वाई। ऑप्शन ए है 5 और 3, ऑप्शन बी है 4 और 5, ऑप्शन सी है 6 और 9, ऑप्शन डी है 9 और 3। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाए ताकि y का मान कितना रहे, 29 हो जाए। चलिए यहाँ देखिए, यदि 5 और 3 को लोग एक्सचेंज करते हैं, 5 और 3 को यदि यहाँ पर हम जो है क्या ले आते हैं 3 और यहाँ पर क्या ले आते हैं 5, तो क्या 29 होगा, देख लीजिए। पहले क्या है, देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास क्या ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है कि नहीं, डिवीजन। चलिए यहाँ से जो हम लोग 5 से भाग थी ना, ये 5 भाग किस में देंगे, 9 में। चलिए ये किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये 5 से भाग 9 में दे रहे हैं, ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 29 लाना है, ये संभव नहीं है। हम आगे चलते हैं, आगे देखिए 4 और क्या है 5। चलिए यहाँ पर जो है चेंज कर दिए 4 और 5 को, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए इसे भागा दीजिए, ये कितना आ गया 3, ये 3 आ गया, प्लस इसके बाद गुना काम करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 यहाँ चला जाएगा 5। चलिए यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए इसको, कितना आता है, ये 24 हो, यहाँ से ये 24 हो जाएगा, नहीं यहाँ से ये 4, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है सॉरी, हाँ कितना हो जाएगा 30, और माइनस कितना हो जाएगा 4। चलिए ठीक है, इजकल टू वाई है ना, ये 5, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे ये 4 चल गया, तो 6 5 30 -4 प्लस भागा दे दी यहाँ पर। चलिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 26 + 3 इजकल टू वाई, यानी कितना आ गया 29। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, फिर ऑप्शन नोट कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा बटे कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री गुणे साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है -1/2, 1/2, 3/2 और 5/2। चलो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक क्या है cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है। अब बट्टे कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए कैसे बनाएंगे इसमें। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 45 डिग्री माइनस थीटा, इसको से लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसमें रहे इसमें घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा बटे, चलिए इसका मान कितना हो जाएगा
कोसेक का स्क्वायर 3 डिग्री, कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर गुने साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर। चलिए माइनस सेक 60 कितना होता है 2 होता है, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 9, हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा बटे, चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा -4। चलिए यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। चलिए यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बटे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 4 गया -2, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है। तो चलिए यह क्लास कैसा लगा, यदि क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए साथ मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।